हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी डाई हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स के बारे में। उसमें हमने देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है। मेंडल जाना चाहते थे कि जब एक की जगह दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करेंगे तो ये जो कैरेक्टर है इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है। मेंडल को कोई भी इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला एंड मेंडल को सभी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9331 का जो रेशियो है वो देखने को मिलता है। तो मेंडल ने यहाँ पे बताया कि भाई एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के इंडिपेंडेंट होता है। इसी को क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू मेंडल अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज मल्टीपल ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पता करना है तो आप दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर दो और यहां से आपको मिल जाएगा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। तो ये जो कंसेप्ट है इसको यूज करके हम कुछ क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसे क्रॉस करना है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। और इसमें क्रॉस करने के बाद में फिर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी find out the probability of offsprings find out the probability of offsprings। question number first, which have capital A small a capital B genotype। तो आपको पता करना है ऐसी प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी जिनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें, विच हैव कैपिटल ए स्मॉल बी जीनोटाइप। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसी प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी जिनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी। एंड इसमें लिख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, विच हैव डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन्स। तो ऐसी प्रोजेनी के बारे में आपको बताना जिनके पास में दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट है, या दोनों जो जीन है वो कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज समझ सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया किसके बारे में, जीनोटाइप के बारे में। जब भी आपसे जीनोटाइप पूछा जाएगा तो आपको एक पर्टिकुलर जो है एक एलिलिक कॉम्बिनेशन वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंट। अब देखिए डोमिनेंट या रिसेसिव ये क्या होता है, ये होता है फिनोटाइप। आपको कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, फिनोटाइप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड किसके लिए है, जीनोटाइप के लिए। एंड जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो किसके लिए, फिनोटाइप के लिए। पहली चीज तो ये। अब इनको आपको क्रॉस करना है। इनको क्रॉस करने के लिए देखिए दो तरीके हैं। एक तो होता है एक ट्रेडिशनल मेथड कि आप बनाएंगे यहाँ पे पुनेट स्क्वायर, चेकर बोर्ड मेथड जिसको बोलते हैं। पुनेट स्क्वायर के अंदर देखिए आप जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें आप देखोगे भाई हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, एक तो ये है और एक ये है। तो दो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। इससे बनेंगे 4 टाइप के गैमेट। और ये भी सेम जीनोटाइप है, तो ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दो n की वैल्यू 2, तो यहाँ भी बनेंगे क्या, 4 टाइप के गैमेट। तो 4 टाइप के गैमेट इससे बनेंगे, 4 टाइप के जो गैमेट है इससे बनेंगे। आप जब बनाएंगे तो चेकर बोर्ड जो बनेगा उसके अंदर बनेंगे क्या, 16 बॉक्सेस बनेंगे, यानी कि 16 जो है जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो तरीका वो है, वो तो तरीका है। क्वेश्चन तो उससे हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें यहाँ पे टाइम को सेव करना है। एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप एक क्वेश्चन के लिए जो 16 बॉक्स है तो उनको बनाओगे फिर उनको सॉल्व करोगे। हम यहाँ पे देखेंगे एक शॉर्टकट मेथड के बारे में। हम यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल वही यूज़ करेंगे जो कि बताया गया था किसमें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। भाई मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया
कि जो भी जीन है या जो कैरेक्टर है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस इज सिंपली मल्टीपल ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर बात करें हम ट्राई हाइब्रिड की, तो ट्राई हाइब्रिड क्या हो जाएगा? ट्राई हाइब्रिड इज मल्टीपल ऑफ थ्री मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आपको अगर डाई हाइब्रिड के बारे में पता करना है तो दो मोनो हाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो, या आपको अगर ट्राई हाइब्रिड के बारे में पता करना है तो तीन मोनो हाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो कंसेप्ट है इसी को हम यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए ये जो जीनोटाइप है, पहले तो हम इनको लिख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसे क्रॉस करना है किससे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी से। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप इनको थोड़ा सा हम सेग्रीगेट कर लेंगे। मतलब पहले हम बात करेंगे ए के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ए के लिए आप देखो कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो पहले आप इन दोनों को आपस में क्रॉस कर लेंगे। इन दोनों को जब आप क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ पे तो बता ही सकते हैं कि क्या आएगा। देखिए जीनोटाइप हमें क्या मिलता है यहाँ पे, जब इनको आप क्रॉस करेंगे तो ये आपको मिलेगा ये कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आता है? 1:2:1। तो पहला काम तो आपको ये करना है, इस तरह से आप इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए अगर आपको इसको समझने थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसको आप एक्चुअल में रिलेट कर सकते हैं किससे? मोनो हाइब्रिड में। देखिए मोनो हाइब्रिड के अंदर F1 क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर जो F1 है उसकी क्या होती है? सेल्फिंग होती है। तो इसी की तो सेल्फिंग हुई थी मोनो हाइब्रिड में। F1 की जब सेल्फिंग हुई थी इसी से हमको मिला था क्या? ये वाला कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। और इसी को हमने बोला था क्या? 1:2:1। तो ये 1:1 का जो जीनोटाइपिक रेशियो है ये हमें मिला था मोनो हाइब्रिड के केस में F2 जनरेशन के अंदर, क्योंकि जो F1 है उसके अंदर क्या हुई थी? सेल्फिंग। तो आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये तो पता होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे आप देखो यहाँ पे बस यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए स्मॉल ए। ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो बिल्कुल अगर आपको सिमिलर टाइप का जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो देखने को मिलता है तो आप डायरेक्ट जो है उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम देखें किसके बारे में? बी के लिए। देखिए बी के लिए भी बिल्कुल सिमिलर केस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए आप लिखेंगे कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। यहाँ पे भी रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। हमें बताना है किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो देखिए हर एक जो जीनोटाइप है, जैसे ए के रेस्पेक्ट में देखें, ए के रेस्पेक्ट में जो भी हमारा ये जीनोटाइप आया है, कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 25%, या बोल सकते हो क्या? 1/4। भाई चार टाइप की आती हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए 2/4, स्मॉल ए 1/4। तो चार में से आपको पता करना होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए क्योंकि ये आता है एक बार, ये आता है दो बार, और ये आता है कितना? एक बार। तो टोटल जो चार टाइप के कॉम्बिनेशन है, चार टाइप के कॉम्बिनेशन में से कौन कितनी बार रिपीट होता है? तो ये तो एक ही बार आता है, ये दो बार आता है, और ये आता है एक बार। अब आते हैं हम इसके ऊपर। इसमें आप देखोगे तो ऐसे ही ये कैपिटल बी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। इसकी हो जाएगी क्या? 2/4। इसकी हो जाएगी क्या? 1/4। तो ये हो चुका है इसमें जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी कैपिटल बी। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है? 2/4 एंड कैपिटल बी कितना है? 1/4। ये हो जाएगा कितना? 2/16। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। इसमें क्या करना है? कैपिटल ए स्मॉल ए तो यही हमारा 2/4 एंड स्मॉल बी ये रहा 1/4। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 2/16।
तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करके जीनोटाइप जो है, कोई भी जो स्पेसिफिक जीनोटाइप है उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए इसमें जीनोटाइप नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, फिनोटाइप विच हैव डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन्स। इसमें पूछा है क्या, फिनोटाइप। हमने जो ये प्रोबेबिलिटी लिखी है ये किसके बेसिस पर लिखी है, जीनोटाइप के बेसिस पे। जब आपको जीनोटाइप पता करना हो, मतलब जब आपको जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तब आपको जीनोटाइप के बेसिस पे लिखना पड़ेगा। अब जो रेशियो है, देखिए यहाँ पे रेशियो लिखे हैं हम जीनोटाइप के बेसिस पे। अब जो हम रेशियो लिखेंगे वो लिखेंगे किसके बेसिस पे, फिनोटाइप के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है डोमिनेंट के बारे में। डोमिनेंट या रिसेसिव दिया हो तो मतलब क्या पूछा है, फिनोटाइप। देखिए इसको फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसे क्रॉस करना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से। तो जब हम ए को ए से क्रॉस करते हैं ये, तो क्या आता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये आता है 1, ये 2, ये 1। अब इनके साथ डोमिनेंट देखें, भाई ये डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो ये तो हो गए क्या, डोमिनेंट। और ये क्या है, रिसेसिव। तो 4 में से डोमिनेंट कितने हैं, 3 है, एक ये हो गया, 2 ये हो गए। तो डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 3/4। एंड रिसेसिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 1/4। ये जो हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, 75% तो टॉल एंड 25% डोर्फ। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 75% मतलब वही 3/4। तो 3/4 तो क्या होंगे, डोमिनेंट, एंड 1/4 क्या होंगे, रिसेसिव। अब हम देख लेते हैं बी के बारे में, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इनको जब हम आपस में क्रॉस करेंगे ये, तो बिल्कुल सिमिलर वे में आपको लिखना है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, 1 1 2 1। ये और ये तो क्या है, डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या है, रिसेसिव, ये है रिसेसिव। तो डोमिनेंट कितने हैं भाई, 1 + 2 कितना होगा, 3। तो 3/4 तो क्या है, डोमिनेंट है, एंड रिसेसिव कितने हैं, 1/4। ये आएगा डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में। अब पूछा क्या है, ऐसी आपको प्रोजेनी के बारे में बताना है जिनमें कि दोनों जो जीन है वो कैसे हो, डोमिनेंट हो। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच हैव डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन्स। तो डोमिनेंट के लिए देखिए आप, डोमिनेंट के लिए जैसे इस वाले केस में डोमिनेंट कितना है, 3/4। तो ए के लिए डोमिनेंट कितना है, 3/4, एंड बी के लिए डोमिनेंट कितना है, 3/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9/16। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा किसके बारे में है, जीनोटाइप के बारे में, मतलब आपसे जीनोटिपिक रेशियो के बारे में पूछा गया है, जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, या आपसे पूछा गया है फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगर आपसे जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है तो आप जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो जीनोटाइप के बेसिस पर लिखेंगे। अगर आपसे पूछा गया है फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आप जो रेशियो लिखेंगे वो लिखेंगे किसके बेसिस पे, फिनोटाइप के बेसिस पे। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसे क्रॉस करना है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी। और इसमें मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, विच हैव कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये दोनों कैपिटल सी हैं, एंड कैपिटल डी जीनोटाइप।
इस तरह की प्रोजनी का प्रोबेबिलिटी जिनका जो जीनोटाइप है वो क्या है? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। सेकंड, विच हैव कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप। नेक्स्ट, विच हैव कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी जीनोटाइप। नेक्स्ट, which have dominant form of all the genes, dominant form of all the genes। and next है which have recessive form of all the genes, which have recessive form of all the genes। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है इसमें आप देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है? जीनोटाइप, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप आपको दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करने के लिए जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो आप जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो लिखेंगे किसके बेसिस पे? जीनोटाइप के बेसिस पे। जीनोटाइपिक जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है डोमिनेंट रिसेसिव, मतलब जो फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को। तो जो जीनोटाइप है पहले इसको हम कर लेते हैं आपस में क्रॉस। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसे क्रॉस करना है। कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सॉरी गलत हो गया, कैपिटल बी स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, इससे क्रॉस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो सारे हेटरोजाइगस है, यहाँ पे ए होमोजाइगस, बी एंड सी हेटरोजाइगस एंड डी क्या है? होमोजाइगस। इससे क्रॉस करना है। अब देखिए इसमें पहले आप क्रॉस करेंगे, बिल्कुल सेम वे में आपको क्रॉस करना है। पहले आप क्रॉस करेंगे किसको? ए को आप क्रॉस करेंगे किससे? ए से। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है? हेटरोजाइगस कंडीशन। कैपिटल ए ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। इन्हें आपको क्रॉस करना है। तो जब इनको आप क्रॉस करेंगे तो आपको जीनोटाइप केवल यहाँ पे दो ही टाइप के देखने को मिलेंगे। एक तो आएगा क्या? कैपिटल ए, दूसरा आएगा क्या? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दो टाइप के जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि आप बोल सकते हो 1/2 एंड 1/2। भाई दोनों की तरफ से 1:1 है, दोनों मिलेंगे 50-50%। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, शुरू में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको अलग से लेके भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए वाला केस हम ले लेते हैं। आपको क्रॉस करना है कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए से, ये हेटरोजाइगस, ये होमोजाइगस। पहला काम क्या करना होता है आपको? पहले तो आप इसमें गैमेट फॉर्म करें। कैपिटल ए स्मॉल ए हेटरोजाइगस है, गैमेट बनेंगे यहाँ पे दो टाइप के। एक तो बनता है कैपिटल ए और दूसरा बनेगा क्या? स्मॉल ए। कैपिटल ए, दूसरा होगा क्या? स्मॉल ए। ये होमोजाइगस है, गैमेट बनेगा एक ही टाइप का। कौन सा? कैपिटल ए। अब इनको आपस में क्रॉस कर दो। इसको आप जब इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ए। और जब इसे आप इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये आते हैं दो टाइप के जीनोटाइप। 1:1 या प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना हो तो क्या बोल दोगे? ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब 50-50% ये आते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। इसे हटा देते हैं। तो ये हो गया ए के लिए। अब हम आ जाते हैं किस पे? बी पे। ये हो गया ए के लिए। अब बी, कैपिटल बी स्मॉल बी
और यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन्हें आपस में क्रॉस करना है। तो ये तो आप लिख ही लेंगे। अब इनका जो रिजल्ट है ये क्या आएगा, इनका जो रिजल्ट है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, रेशो क्या आता है 1:2:1। प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा क्या 1/4। ये हो गया बी के लिए। इसके बाद में सी, कैपिटल सी स्मॉल सी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी कैपिटल सी स्मॉल सी हेटेरोजाइगस कंडीशन। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे कैसी हैं, हेटेरोजाइगस है। तो इसे भी जिस तरह से हमने बी के बारे में लिखा है वैसे ही हो जाएगा सी के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल सी, दूसरा हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, तीसरा हो जाएगा क्या स्मॉल सी। रेशियो वही रहेगा 1:2:1। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर लिखोगे तो 1/4, ये हो जाएगा 2/4 एंड ये हो जाएगा 1/4। ये होगा सी के लिए। लास्ट बचता है क्या, डी। ये है हेटेरोजाइगस और ये क्या है, होमोजाइगस। मतलब कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि ए के लिए थी। ए में आप देखो ये था हेटेरोजाइगस, ये तो होमोजाइगस। ऐसे ही यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस है डी, और ये जो डी है ये क्या है, होमोजाइगस। तो अब आप इनके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। कौन कौन से, कैपिटल डी, दूसरा मिलेगा कौन सा, कैपिटल डी स्मॉल डी। दोनों के आने के चांसेस इक्वल होंगे। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर लिखें तो 1/2 एंड 1/2, ये हो गया इनके लिए। तो आपने क्रॉस करके हर एक टाइप का जो जीनोटाइप है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में निकाल लिया। अब बस हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जीनोटाइप जो आपसे पूछा हुआ है क्या है, सारे जो जीन है, सारे जो अलील है एक्चुअल में वो कैसे हैं, यहाँ पे डोमिनेंट है, सारे अलील डोमिनेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, सारे अलील डोमिनेंट। कैपिटल ए कितना है 1/2, कैपिटल बी कितना है 1/4, कैपिटल सी कितना है 1/4 एंड कैपिटल डी कितना है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/64। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे आपसे पूछा हुआ है सारे जो कंडीशन है वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस। ए बी सी डी सभी के अंदर कंडीशन कौन सी, हेटेरोजाइगस। तो सेकंड में कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2, कैपिटल बी स्मॉल बी 2/4, कैपिटल सी स्मॉल सी ये भी 2/4 एंड कैपिटल डी स्मॉल डी ये कितना है 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये तो हो गया 4 और नीचे आएगा क्या 64, 4/64। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए ए के लिए होमोजाइगस है और डी के लिए होमोजाइगस है, ए एंड डी के लिए होमोजाइगस, लेकिन बी एंड सी के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए के लिए तो होमोजाइगस यानी कि 1/2, बी एंड सी के लिए हेटेरोजाइगस, तो बी के लिए हेटेरोजाइगस क्या है 2/4, सी के लिए हेटेरोजाइगस क्या है 2/4 एंड डी के लिए होमोजाइगस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/64। देखिए ये तो हो गया हमारे जीनोटाइप के बारे में। मतलब जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थे इनमें पूछा था प्रोजेनी, इस तरह की प्रोजेनी जिनके अंदर इस टाइप का जीनोटाइप आएगा, है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में आपसे को पूछा था। तो ये तो हो गया हमारा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है वो किसके बारे में है, फिनोटाइप के बारे में। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखेंगे फिनोटाइप के बेसिस पे, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसे क्रॉस करना है।
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी। ए को जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं या क्रॉस करते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट, ये हम क्रॉस कर ही चुके हैं। होता क्या है यहाँ पे, क्या आएगा कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता करना है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि सारे ही कैसे हैं यहाँ पे डोमिनेंट है। जो भी प्रोजेनी यहाँ पे आती है वो सब कैसी होती है डोमिनेंट, ऑल आर डोमिनेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं 1, कोई भी रिसेसिव यहाँ पे नहीं है। बी के लिए देखें कैपिटल बी स्मॉल बी एंड ये कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों तो हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ये इसके लिए क्या आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। रेशो आपको पता ही है क्या आता है 1:1 का मिलता है हमें जीनोटिपिक रेशो, लेकिन हमको निकालना है क्या फिनोटिपिक रेशो या फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। ये डोमिनेंट होता है होमोजाइगस डोमिनेंट और ये क्या है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये और ये तो क्या है डोमिनेंट है एंड ये जो है कैसा है रिसेसिव। टोटल जो 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है उनमें से 3 तो क्या है 1+2 यानी कि 3 तो क्या है डोमिनेंट एंड 1 क्या है रिसेसिव। तो डोमिनेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी कितनी 3/4 डोमिनेंट एंड रिसेसिव कितना हो जाएगा 1/4। अब आते हैं हम किस पे सी पे, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड यहाँ पे भी कैपिटल सी स्मॉल सी दोनों ही हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे आता है क्या कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल सी स्मॉल सी एंड स्मॉल सी 1:1। ये और ये क्या है यहाँ पे डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट और ये क्या है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये तो हो गया डोमिनेंट और ये क्या है यहाँ पे रिसेसिव। तो डोमिनेंट कितना हो गया आउट ऑफ 4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन डोमिनेंट हो गया कितना 3, तो 3/4 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या 1/4। अब बचता है हमारा लास्ट कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको क्रॉस करना है किससे कैपिटल डी के साथ। तो इसे भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये इससे आते हैं 2 टाइप के कॉम्बिनेशन। देखिए कैपिटल डी आता है एंड क्या आता है कैपिटल डी स्मॉल डी। दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है 1:1 होती है, यानी कि दोनों ही कैसे हैं ये दोनों कैसे होते हैं डोमिनेंट, ये होते हैं डोमिनेंट। सारी जो प्रोजेनी है यहाँ पे कैसी आती है डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे कुछ रिसेसिव नहीं आता है। तो डोमिनेंट आपको पता करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब 100% है तो आप लिख सकते हैं इसको 1। ए के लिए भी सारी प्रोजेनी कैसी हैं डोमिनेंट है एंड जो डी है उसके लिए सारी प्रोजेनी डोमिनेंट है। बाकी बी एंड सी के लिए देखें तो डोमिनेंट जो है 3/4 है एंड रिसेसिव कितना है 1/4। तो ये तो आपने लिख लिया इसको फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें क्या दिया विच हैव डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल द जीन्स, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल द जीन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर रिसेसिव फॉर्म ऑफ ऑल द जीन्स। पहले हम सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 4 को, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल द जीन्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑल द जीन्स। डोमिनेंट ए के लिए डोमिनेंट कितना है 1, बी के लिए डोमिनेंट कितना है 3/4, सी के लिए डोमिनेंट कितना है 3/4 एंड डी के लिए डोमिनेंट कितना है 1। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9/16। तो ऐसी प्रोजेनी जो कि सभी कैरेक्टर के लिए सभी जीन के लिए डोमिनेंट है वो कितनी होगी 9/16। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है सभी जो जीन है वो कैसे हों रिसेसिव। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक ही बात करें एक के अंदर तो 100% कैसे हैं डोमिनेंट है, कोई भी यहाँ पे रिसेसिव नहीं है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या कोई ऐसी प्रोजेनी मिल सकती है जो कि चारों जीन के लिए रिसेसिव हो, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ऐसी कोई प्रोजेनी नहीं मिल सकती जो कि चारों के लिए जिसके पास चारों के लिए क्या हो रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो या कि चारों के लिए वो रिसेसिव हो।
चारों के लिए रिसेसिव, चारों के लिए रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। हाँ देखिए, आप बी के लिए रिसेसिव पॉसिबल है, सी के लिए पॉसिबल है, ए के लिए पॉसिबल नहीं है और डी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए एंड डी के केस में क्या है, सारी प्रोजेनी डोमिनेंट है। लेकिन जो बी एंड सी है यहाँ पे पॉसिबल है। तो लेकिन आपको बताना है कि चारों के लिए, तो चारों के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा।